कहानी शुरू होती है 1971 में पेरिस शहर से, जहां पपिल्लो नाम का एक चोर रहता था और वो किसी भी लॉकर को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी करने के बाद हीरे अपने बॉस को लाकर दिए। तब उसका बॉस पूछने लगा, कहीं थोड़े बहुत हीरे तुम तो नहीं रख लिए? लेकिन पपिल्लो ने साफ साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने एक जख्मी आदमी को लाया गया और उसके बॉस ने धमकी देते हुए कहा, अगर मुझे पता चला तो तुम्हारा भी असर कुछ ऐसा ही होगा। पपिल्लो थोड़ा डर गया, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर वापस चला गया। वो सीधा अपने गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने गया और एक नेकलेस उसे तोहफे में दिए, जिसे पपिल्लो ने अपने बॉस से छिपा लिया था। उसी वक्त बॉस का एक आदमी छिपकर उस नेकलेस को देख लिया। फिर इन दोनों ने खूब एंजॉय किए और एक साथ रात गुजारी। सुबह होते ही पपिल्लो के घर पुलिस आ गई और उसके ऊपर उसी कत्ल का इल्जाम लगाया जिस आदमी को उसके बॉस ने मारा था। पपिल्लो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले गए। पपिल्लो को समझ आ गया था कि कानून उसका साथ नहीं देगी। अब वो इस जेल से भागना चाहता है। फिर उसे जुलोट नाम का एक और कैदी मिलता है। उसके भी दिमाग में कुछ ऐसा ही आइडिया आ रहा था। एक दिन वो डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारी मदद कर सकता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल और पैसों वाला आदमी है। उसके बाद सभी कैदियों को एक जहाज के रास्ते एक दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाने लगा। उसी रात पपिल्लो ने डेगा से कहा, मैं पैसों के बदले जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। लेकिन डेगा ने उसे साफ साफ मना कर दिया। रात को डेगा ने देखा एक कैदी ने एक आदमी को जान से मार दिया क्योंकि वो अपने पेट में पैसे छिपाए हुए थे। यह देखकर डेगा बिल्कुल बुरी तरह से डर गया। अगली सुबह डेगा ने पपिल्लो की शर्त मान ली। रात को सबके सो जाने के बाद वो हत्यारा अब डेगा को मारने आया। वो डेगा को मारता, लेकिन उससे पहले पपिल्लो ने उसकी जमकर धुलाई की। लेकिन गार्ड को इसकी जानकारी मिल गई और पपिल्लो को कड़ी सजा दी गई। अगली सुबह वो पिनल जेल पहुंच गए, लेकिन जुलोट ने जानबूझकर खुद को जख्मी कर लिया ताकि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए और वो वहां से भाग सके, क्योंकि वहां बहुत कम पहरा होता है। फिर पपिल्लो और बाकी कैदियों को इस नए जेल में लाया गया, जहाँ सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। वहाँ का जेलर भी बहुत खतरनाक होता है और वो सभी कैदियों को बताता है, यहाँ से भागना नामुमकिन है और तुम लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर वो जुलोट को लाते हैं और उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। यह देखकर सब कैदी और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सबको पत्थर उठाने का काम दिया जाता है। उसके अगले दिन पपिल्लो एक बंजारे से मिलता है। पपिल्लो उसे उसकी मदद करने के बदले उसे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया और वो पैसों की लालच में मान भी गया। वो पपिल्लो को रात में किनारे पर मिलने को कहा। उसी रात एक खूंखार कैदी ने डेगा को मारने की कोशिश की, लेकिन आज भी पपिल्लो ने उसकी जान बचा ली। अब डेगा को एहसास हो गया था कि वो पपिल्लो के बिना एक दिन भी इस जेल में नहीं रह सकता। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो भी पपिल्लो के साथ ही भागने का डिसाइड करता है। अगले दिन डेगा और पपिल्लो को एक काम सौंपा गया, जिसका फायदा उठाकर पपिल्लो वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे वहां से हिल भी नहीं सका। फिर रात को पपिल्लो नदी के किनारे उस बंजारे वाले के पास पहुंचा। जब पपिल्लो ने उससे एक नाव मांगी, तब वो बंजारा जोर जोर से हंसने लगा। फिर गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये भी एक अंडरकवर ऑफिसर है जो भागने वालों की पैरवी करता है। जल्दी पपिल्लो को जेल में वापस लाया गया। भागने के जुल्म में कमांडर ने उसे काला पानी की सजा सुनाई। जब पपिल्लो वहां पहुंचा, वहां का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछले जेल में कैदी इधर उधर घूमते फिरते और बातें भी तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कोठरी में ही रहना होगा, और वो भी बिना कोई आवाज किए। उससे भी बेकार तो यहाँ का खाना पीना था। लेकिन एक दिन खाने में उसे एक नारियल मिला और उसमें एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा हुआ था, आज से उसे खाने में रोज एक नारियल मिलेगा। कुछ दिन बाद यहाँ जेलर आता है और उसे कहता है, आज के बाद तुम्हें सिर्फ आधा कटोरी सूप ही मिलेगी। धीरे धीरे 1 महीने गुजर जाते हैं। खाने की कमी से पपिल्लो सूख कर काटा हो गया था। एक दिन अचानक जेलर उसके खाने के लिए नारियल लेकर आया और उससे उसे नारियल खिलाने वाले का नाम पूछा, लेकिन आज भी पपिल्लो कुछ भी नहीं बताया। तब गुस्से में आकर जेलर उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का आदेश दिया। अब तो पपिल्लो की हालत और भी खराब हो गई थी। धीरे धीरे वो इतना कमजोर हो गया था कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इधर इंतफाक से डेगा भी उसी जेल में काम करने लगा था और वो जेलर का भरोसा भी जीत लिया था। जब डेगा पपिल्लो से मिला, तब उसे पता चला कि पपिल्लो पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहा है और वो इस तरह से पहले वाले जेल में वापस आ सकता है। अब दोबारा वो जेल से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन इस बार वो 2 कैदियों की और मदद लेंगे। पपिल्लो अपने पुराने साथी से मिला जिसका नाम सिलियर था। ये काफी खतरनाक भी होता है
और डेगा अपने असिस्टेंट को चुनता है जो धीरा पूरा और थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का होता है। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सीलियर को दे दिए ताकि वो एक नाव खरीद सके। उसी रात सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जा रही थी। इधर ये लोग पूरी तरह से फरार होने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक सभी ऑफिसर को शराब पिलाता है जिसने पहले से ही डेगा ने नशे की दवा मिलाई हुई थी। उधर पपीलो अपने साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी बहुत जोर से बारिश आने लगी और लाइट भी चली गई। अब तो इनके पास मौका ही मौका था। फिर ये चारों लोग धीरे धीरे जेल से बाहर निकलने लगे। दीवार से कूदने पर डेगा को चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही सीलियर ने नाव रखी हुई थी। अब ये चारों नाव में बैठकर अंधेरी रात में निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तब ये देखते हैं कि हम लोग अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि इनकी नाव छोटी थी और ये 4 लोग का भार लेकर इतनी तेज नहीं चल सकती थी। इसलिए सीलियर डेगा के असिस्टेंट को पानी में गिरा दिया। उसके बाद वो डेगा पर अटैक किया, लेकिन पपीलो उसके रास्ते में आ गया। सीलियर पपीलो को मारने वाला ही होता है। उसी वक्त पीछे से डेगा सीलियर के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है और दोनों मिलकर सीलियर की डेड बॉडी को समुद्र में डाल देते हैं। फिर डेगा के असिस्टेंट को वापस नाव पर खींचते हैं। उसी रात समुद्र में एक जोरों से तूफान आती है और ये लोग उस लहर के चपेट में आ जाते हैं। जब अगली सुबह इनकी आंखें खुलती है तब ये लोग एक टापू पर होते हैं। तब एक नन उसे बताती है ये टापू कोलंबिया में है। कुछ समय बाद पपीलो की नज़र कुछ ऑफिसर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसी नन ने पुलिस को खबर की है। अब पपीलो भागते हुए जाकर डेगा को उठाता है। उसी वक्त पुलिस इन्हें दबोच लेती है। कहानी अब 5 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि पपीलो ने अपनी काला पानी की सजा पूरी कर ली है। अब इन्हें वापस इस आइलैंड पर लाया जाता है। पपीलो डेगा से मिलकर काफ़ी खुश होता है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यह कहानी अब एंड हो चुकी है।